हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर ज्ञान। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की स्टडी करेंगे। लेट्स बिगिन। हमारा फर्स्ट फैक्ट है द कैट एंड शेक्सपियर। फ्रेंड्स, ये जो वर्क है ये इंडियन राइटर राजा राव के द्वारा लिखा गया है और इसका जो फुल टाइटल है वो है द कैट एंड शेक्सपियर अ टेल ऑफ इंडिया। राजा राव जी ने द कैट एंड शेक्सपियर में टू फ्रेंड्स की एक जेंटल स्टोरी को डिपिक्ट किया है और वो टू फ्रेंड्स हैं गोविंदन नायर एंड रामाकृष्णा पाई। फ्रेंड्स, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से गोविंदन नायर और रामाकृष्णा पाई दोनों ही कैरेक्टर इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम इसके जॉनरा की बात करें तो ये एक मेटाफिजिकल कॉमेडी है जिसको 1965 में पब्लिश कराया गया था। फ्रेंड्स, we are going to provide you a series of videos related to important facts in English literature, so please subscribe my channel and press the bell icon. Friends, next जो हमारा फैक्ट है वो एक क्वेश्चन है विच कंट्री डज यंग 14 ब्रास अटैक। यंग 14 ब्रास किस कंट्री पर अटैक करता है? सो फ्रेंड्स, यंग 14 ब्रास जो है पोलैंड नाम की कंट्री पर अटैक करता है। प्ले में हमें पता चलता है कि प्ले स्टार्ट होने से पहले ही जो किंग हैमलेट होते हैं, जो कि प्रिंस हैमलेट के फादर होते हैं, उनके द्वारा यंग 14 ब्रास के फादर को एक बैटल में मार दिया जाता है। तो यंग 14 ब्रास इसका रिवेंज लेने के लिए एक आर्मी को गैदर करते हैं ताकि वो डेनमार्क पर अटैक कर सके। लेकिन जो यंग 14 ब्रास के अंकल होते हैं, जो कि प्रेजेंट किंग होते हैं नॉर्वे के, वो उसको डेनमार्क पर अटैक करने से मना कर देते हैं। तब यंग 14 ब्रास जो है पोलैंड पर अटैक करता है ताकि वो अपने फादर के ऑनर को रिगेन कर सके। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हमारा फैक्ट है वो एक कैरेक्टर क्यूरन के विषय में है। क्यूरन जो है ये किंग लियर में एक कैरेक्टर है जो कि शेक्सपियर द्वारा लिखा गया है। फ्रेंड्स, ये जो क्यूरन है ये ग्लोसेस्टर का सर्वेंट होता है और उनके ग्लोसेस्टर के जो सन होते हैं एडमंड, उनका ये फ्रेंड होता है। फ्रेंड्स, ग्लोसेस्टर के प्ले में दो बेटे होते हैं, फर्स्ट है एडमंड और सेकंड है एडगर। फ्रेंड्स, ये जो एडमंड है ये इलेजिटिमेट सन होता है, जबकि एडगर जो है ग्लोसेस्टर का रियल सन होता है। अगर हम किंग लियर की बात करें तो किंग लियर को प्ले में एक ओल्ड किंग के रूप में दिखाया गया है जो अपने किंगडम और प्रॉपर्टी को अपनी तीनों बेटियों में बांटना चाहता है। किंग लियर की 3 बेटियां हैं। सबसे बड़ी बेटी का नाम है गोनरिल और मझली बेटी का नाम है रीगन, जबकि तीसरी और सबसे छोटी बेटी का नाम है कॉर्डेलिया। फ्रेंड्स, जब किंग लियर अपनी प्रॉपर्टी और किंगडम को तीनों डॉटर्स में डिवाइड करने का फैसला करता है तो वो एक कंडीशन रखता है कि जो मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करती है मैं अपनी उस डॉटर को सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी और किंगडम का पार्ट जो है दूंगा। जब गोनरिल और रीगन से ये पूछा जाता है कि तुम मुझे कितना प्यार करती हो तो दोनों ही फ्लैटरी आंसर्स देती हैं। लेकिन जब कॉर्डेलिया से पूछा जाता है कि बेटी तुम मुझे कितना प्यार करती हो तो कॉर्डेलिया ट्रूली रिप्लाई करती हैं और कहती हैं कि पिताजी, मैं आपको उतना प्यार करती हूँ जितना एक डॉटर को अपने फादर से करना चाहिए। इस बात को सुनकर जो किंग लियर होते हैं वो एंग्री हो जाते हैं और कॉर्डेलिया को अपनी प्रॉपर्टी और जो किंगडम है उसमें से कुछ भी नहीं देते हैं और पूरा किंगडम प्रॉपर्टी को गोनरिल और रीगन में बराबर बराबर वो डिवाइड कर देते हैं। फ्रेंड्स, होता क्या है, ये जो गोनरिल और रीगन हैं ये अपने फादर किंग लियर को मारने की कॉन्स्पिरेसी करती हैं, जबकि जो कॉर्डेलिया होती है जिसको किंग लियर कुछ भी नहीं देता है, ये अपने फादर किंग लियर की जान बचाने के लिए प्ले के एंड में अपनी जान दे देती है। फ्रेंड्स, किंग लियर जो है एक विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी गई बेस्ट ट्रेजेडी है। ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने भी माना है। उन्होंने किंग लियर को सभी ट्रेजेडीज में बेस्ट ट्रेजेडी माना है। उन्होंने किंग लियर के बारे में लिखा है कि नो मैन विल एवर राइट अ बेटर ट्रेजेडी दैन लियर।
उन्होंने कहा है कि किंग लियर जैसी ट्रेजेडी कोई कभी नहीं लिख पाएगा, यानी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने किंग लियर को एक बेस्ट ट्रेजेडी माना है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है हु इज एडवर्ड द कन्फेसर इन द प्ले मैकबेथ। मैकबेथ प्ले में एडवर्ड द कन्फेसर कौन होते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि जो इंग्लैंड के किंग दिखाए गए हैं वो एडवर्ड द कन्फेसर ही जो है किंग ऑफ इंग्लैंड होते हैं। और प्ले के एंड में जब माल्कम मैकबेथ के अगेंस्ट आर्मी को गैदर कर रहे होते हैं तो उसमें भी एडवर्ड द कन्फेसर ही जो है माल्कम की हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु किल्स मैकबेथ एट द एंड ऑफ द प्ले, यानी प्ले के एंड में मैकबेथ को कौन मारता है? फ्रेंड्स, प्ले के एंड में मैकडफ द्वारा मैकबेथ को मारा जाता है। फ्रेंड्स, जब हम प्ले पढ़ते हैं तो प्ले में हमें पता चलता है कि विचिज की प्रोफेसी होती है कि मैकबेथ को केवल वही व्यक्ति मार सकता है जो एक सिजेरियन हो, यानी जिसका बर्थ जो है ऑपरेशन के द्वारा किया गया हो। फ्रेंड्स, आज के अकॉर्डिंग तो ऑपरेशन सही है, लेकिन उस समय ऑपरेशन नहीं होते थे, तो हम ये मान सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म समय से पहले हुआ हो, ऐसा व्यक्ति मैकबेथ को मार सकता था। तो फ्रेंड्स, मैकडफ जो था वो एक सिजेरियन था और मैकडफ के द्वारा जो है मैकबेथ को मारा जाता है। नेक्स्ट हमारी कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। हैप्पीनेस इज बट द ओकेशनल इंटरल्यूड इन अ जनरल ड्रामा ऑफ पेन। फ्रेंड्स, ये जो लाइन है ये थॉमस हार्डी द्वारा लिखे गए एक इम्पोर्टेंट नॉवल, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट नॉवल है थॉमस हार्डी जी का, द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज से ली गई है। और द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज जो है इसको 1886 में पब्लिश कराया गया था। फ्रेंड्स, ये जो लाइंस हैं ये लाइंस एलिजाबेथ जेन द्वारा बोली जाती हैं। थॉमस हार्डी की अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ हिज वर्क्स में थॉमस हार्डी जी ने एक इमेजिनरी रीजन वेसेक्स को अपने मोस्ट ऑफ वर्क्स में डिपिक्ट किया है। इसी कारण थॉमस हार्डी जी को रीजनल नॉवलिस्ट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट हमारी लाइंस हैं अनमैरिड मैन आर बेस्ट फ्रेंड्स, बेस्ट मास्टर्स, बेस्ट सर्वेंट्स बट नॉट ऑलवेज बेस्ट सब्जेक्ट्स। फ्रेंड्स, ये जो लाइंस हैं ये फ्रांसिस बेकन द्वारा लिखी गई हैं और उनके एक इम्पोर्टेंट ऐसे ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ से ली गई हैं। फ्रेंड्स, ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ जो है ये उनकी सेकेंड बुक ऑफ एसेज जो कि 1612 में पब्लिश हुई थी उसमें से लिया गया है। नेक्स्ट जो लाइंस हैं चिल्ड्रन स्वीटन लेबर्स बट दे मेक मिसफॉर्चून्स मोर बिटर। फ्रेंड्स, ये लाइंस भी आपकी फ्रांसिस बेकन द्वारा ही लिखी गई हैं, जो कि फ्रांसिस बेकन के एक फेमस ऐसे ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन से ली गई हैं। फ्रेंड्स, फ्रांसिस बेकन के एसेज की अगर बात करें तो उन्होंने अपने एसेज को 3 एडिशंस में पब्लिश कराया था। उनका जो फर्स्ट एडिशन आया था एसेज का वो 1597 में आया था, जिसमें 10 एसेज को पब्लिश कराया गया था। उसके बाद सेकंड जो कलेक्शन ऑफ एसेज आया था वो 1612 में पब्लिश कराया गया था, जिसमें 38 एसेज को पब्लिश कराया गया था। और जो लास्ट उनका बुक थी बुक ऑफ एसेज थी वो 1625 में पब्लिश कराई गई थी, जिसमें 58 एसेज को पब्लिश कराया गया था। सो फ्रेंड्स, ये तीनों ही जो बुक्स हैं फ्रांसिस बेकन जी की, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। थैंक्स फॉर विजिटिंग माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब। कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू।